Good morning. Good morning to all. Morning to all. Today we are going to discuss about digestive system. आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव यानी डाइजेशन, किसी भी फूड का डाइजेशन यानी पचाना। और सिस्टम, सिस्टम मीन्स बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके काम करते हैं किसके? डाइजेशन के लिए। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके परफॉर्म करते हैं फॉर डाइजेशन। तो बिफोर नोइंग डाइजेशन we should know about food nutrients. What? Food nutrients. Okay? Food nutrients. इसमें दो, एक फूड है और एक न्यूट्रिएंट्स है। फूड मतलब जो लोग खाते हैं, दाल भात रोटी, वो फूड। और न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड खाने से मिले, न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड खाने से मिले मींस अगर हम लोग रोटी खाएंगे तो हमें उससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग बात कर रहे थे फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। फूड यानी जो हम लोग खाते हैं, रोटी दाल भात चावल, वो सब हुआ फूड। और न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ? जो हमें फूड खाने से मिले मींस अगर हम रोटी खाएंगे तो उससे मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारा न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का दो टाइप रहता है, एक रहता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का दो टाइप रहता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मींस स्मॉल, माइक्रो मींस स्मॉल एंड मैक्रो मींस लार्ज। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ये नहीं हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारा स्मॉल है उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे और जो न्यूट्रिएंट्स हमारा बड़ा है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ये मतलब नहीं हुआ। ये जो डिवाइड किया गया दो टाइप्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, कि हमारे बॉडी को उस न्यूट्रिएंट्स का कितना रिक्वायरमेंट है। ओके, हमारे बॉडी को इस न्यूट्रिएंट्स का कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे बॉडी को किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है तो हो जाएगा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कोई भी न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट हो तो वो हो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या हुआ? माइक्रो मींस स्मॉल, तो हमें इस न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी को, और मैक्रो मींस लार्ज, हमारे बॉडी को इस न्यूट्रिएंट्स का लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में मतलब कि विटामिन्स और मिनरल्स का स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या हुआ? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ। क्या हुआ? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और हमारे बॉडी में फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ। ओके,
अब फूड न्यूट्रिएंट्स के साथ ही एक और टर्म है वाटर एंड रफेज। व्हाट? वाटर एंड रफेज। वाटर तो हम लोग सब जानते हैं कि ये पानी है। रफेज क्या होता है? रफेज इज फाइब्रस इनडाइजेस्टिव फूड, मतलब इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस। रफेज मीन्स इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस, फाइब्रस इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस। रफेज क्या हुआ हमारा? फाइब्रस इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस, मतलब हमारे बॉडी में रफेज का कोई डाइजेशन नहीं होता है। हमारे बॉडी में रफेज का कोई डाइजेशन नहीं होता है, पर वो करता क्या है? वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, डाइजेशन को प्रोसेस में हेल्प करता है। रफेज एंड वाटर हो गया। ओके, तो रफेज क्या है? रफेज फाइब्रस इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस मीन्स फाइबर लाइक सब्सटेंस होगा इनडाइजेस्टिव, इसका डाइजेशन नहीं होगा। तो डाइजेशन में हेल्प क्या करेगा? जो ब्लड रहता है ब्लड, उसके मूवमेंट में ये दोनों बहुत हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन में जो ब्लड का मूवमेंट होता है उसमें ये दोनों हेल्प करता है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में, मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन दो काम करता है। ओके, हेलो, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन दो काम करता है, एक सिंथेसिस और एक ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिक हमारे बॉडी में किसी भी फूड का, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का दो काम करता है, एक तो सिंथेसिस और एक ब्रेकडाउन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन का तीन टाइप रहता है। कितना टाइप? तीन टाइप। उसके काम के हिसाब से उसका टाइप को डिवाइड किया गया है। अगर किसी भी फूड का सिंथेसिस हो रहा है, इसका मतलब कि वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा हो मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो उसका हो कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, तो एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल सिंथेसिस होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल जाता है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है, चेन ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है? चेन ऑफ ग्लूकोज। हमारे ये सेल है। ओके, तो सेल को तो ग्लूकोज का जरूरी है, तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे टूटा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, इसलिए वो मान लो कार्बोहाइड्रेट है तो उसका कैटाबॉलिक रिएक्शन करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब हम बोले थे कि मेटाबॉलिक का तीन टाइप है। दो टाइप तो हो गया, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। तीसरा क्या है? तीसरा
अगर देखो सिंथेसिस हुआ तो एनाबॉलिक, ब्रेकडाउन हुआ तो कैटाबॉलिक, और अगर दोनों हुआ तो सिंथेसिस हुआ तो एनाबॉलिक, ब्रेकडाउन हुआ तो कैटाबॉलिक, अगर दोनों हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे एम्फीबॉलिक प्रोसेस। क्या? एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक, इसमें एम्फी मीन्स होता है बोथ, एक बायोलॉजिकल टर्म है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है कि जो बोथ लैंड में भी रहे और वाटर में भी रहे, तो एम्फी मतलब होता है बोथ। उसी तरह एम्फीबॉलिक जिसमें क्या होता है बोथ सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि बोथ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, चलो इसको एक बार और बता देते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो काम करता है, एक सिंथेसिस और एक ब्रेकडाउन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो उसका मतलब कि उस मॉलिक्यूल का एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एनाबॉलिक रिएक्शन। एंड कोई भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो तो इसका मतलब वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। मींस एनाबॉलिक मींस सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड कैटाबॉलिक मींस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू सिंपल मॉलिक्यूल। और अगर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों हो तो उसको हम लोग कहेंगे एम्फीबॉलिक। एम्फी मींस बोथ। ओके, क्लियर हो गया? अमन बोलो। मतलब वो जुट रहा है, एक नया चीज फॉर्म हो रहा है, दो मॉलिक्यूल जुट के एक नया चीज फॉर्म हो रहा है, मतलब वो एनाबॉलिक रिएक्शन। और ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मींस कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो हुआ कि कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। ओके, और अगर दोनों प्रोसेस में फॉर्म करे जैसे एनाबॉलिक भी कैटाबॉलिक भी तो उसको कहेंगे एम्फीबॉलिक रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो मतलब हमारा जो फूड का जो प्रॉपर डाइजेशन होता है तो उसका पूरा स्टेप सभी हम जाने हैं, कैसे कैसे हमारा फूड का पूरा डाइजेशन होके हमारे सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं कैसे है। ओके, तो हमारे बॉडी में जो कोई भी फूड का जो प्रॉपर डाइजेशन होता है उसका ये प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब इनटेक। इंजेशन मतलब इनटेक। इजेशन मतलब रिमूवल। डाइजेशन मीन्स नथिंग बट कैटाबॉलिक रिएक्शन। डाइजेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मीन्स वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिमिलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है इन डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन तो मतलब सब लोग जानते हैं कि मतलब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। और एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग।
एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। मान लो कि हम कोई फूड खाए, हम कोई बाद में लिखना। मान लो कि हमने कोई फूड खाया, ओके, हमने एक रोटी तोड़े मुंह में डाले, ओके, तो माउथ हमारा जो बकल कैविटी है इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हम कोई भी फूड को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेक कर लिए, कोई भी फूड को अपने डाइजेशन सिस्टम में एंटर करवा लिए, तो क्या हुआ? इंजेशन। क्या हुआ? इंजेशन। कोई भी फूड को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेक करवा लिए, मतलब हम रोटी खाए मुंह में गया तो माउथ इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सो फूड क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो गया, तो वो हुआ इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या हुआ? मान लो हम रोटी खाए, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है और कुछ रफेज है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ए चेन ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? चेन ऑफ ग्लूकोज है। तो उसके बाद क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा, मींस कैटाबॉलिक रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। और जो रफेज बचा, रफेज, वो उसका डाइजेशन नहीं होता। हम पहले लिखा देते हैं रफेज इज इनडाइजेस्टिव सब्सटेंस। तो क्या होगा? उसका इजेशन मतलब रिमूवल हो जाएगा, ब्लड के फॉर्म में उसका रिमूवल हो जाएगा। अब जो बचा हमारा ग्लूकोज, उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे इंटेस्टाइन से। जो विली है वो एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड कैपिलरीज में देगा और उससे एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब वो ब्लड के साथ मिक्स होके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, उसको कहेंगे एसिमिलेशन, ओके। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना? पूछेंगे फिर बाद में। अभी आप डाउट का तो बोल दो। अब इसके बाद हम लोग चलो एक बार फिर से बता देते हैं। इंजेशन, इंजेशन मींस इनटेक, फिर इजेशन, इजेशन मींस रिमूवल, फिर डाइजेशन, डाइजेशन मींस कैटाबॉलिक रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन तो हम लोग सब जानते हैं कि कुछ चीज को एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन मींस मिक्सिंग, ठीक। और उसके बाद हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दो मेन पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके। ओके, तो ये पूछा है, ये बोल रहा है कि एसिमिलेशन के बाद इजेशन होगा। ये बात नहीं, गलत। देखो क्या है कि एसिमिलेशन किसका हो रहा है? जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स का अगर इजेशन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में लगेगा क्या? अगर न्यूट्रिएंट्स का ही इजेशन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में लगेगा क्या? ओके, तो एसिमिलेशन के बाद इजेशन होगा, यानी कि एसिमिलेशन में तो उसी एसिमिलेशन के स्टेप में, एब्जॉर्प्शन के स्टेप में तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा बॉडी, और एसिमिलेशन में मिक्स हो जाएगा तो अब तो वो खाली पेस्ट में रहेगा ना, उसको इजेशन नहीं करना। ध्यान दे, देखो इंजेशन, इंजेशन मतलब कोई भी फूड का इंटेक, मान लो रोटी खाए, फिर उसका डाइजेशन होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके वो ग्लूकोज में बनेगा। उसी समय वो दो भाग में टूट जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा और रफेज अलग हो जाएगा। उसी समय कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, रफेज अलग हो जाएगा। तो रफेज है उसका ये रफेज का ये जो है रिमूवल हो जाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस प्रोसेस में गुजरेगा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस प्रोसेस में गुजरेगा। रफेज में तो यही से रिमूव हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इस प्रोसेस से गुजरेगा। कार्बोहाइड्रेट का फिर यहाँ से क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन मींस कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक से मतलब जो कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, किसमें होगा? ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा और अपने साथ मिक्स करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। समझ गए? ओके, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो मेन पार्ट से कंपोज होता है। क्या? दो मेन पार्ट से। एक रहता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं फॉर
कोई भी फूड का डाइजेशन के लिए। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेन पार्ट से कंपोज होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल, तो कैनाल मतलब क्या है कि एक पाइप है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर इसोफेगस से स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तो एनस, ये पूरा एक ही ट्यूब है। उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे सैलिवरी ग्लैंड हुआ, पैंक्रियास हुआ, वो सब क्या हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल, तो हमारा जो बॉडी है, माउथ से लेके इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस, वो क्या है कि एक ही ट्यूब है। वो क्या है, एक ही ट्यूब है जिससे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ओके, तो वो जो कैनाल है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग होता है माउथ से। माउथ, तो माउथ मतलब क्या है कि जिसमें लोग खाना खाते हैं, चलाते हैं, वो नहीं। माउथ का मतलब होता है जस्ट ओपनिंग। ओपनिंग, किसी भी चीज का जो ओपनिंग रहता है उसको हम लोग कहते हैं माउथ। मतलब जो हमारा जो लिप्स है वो जो ओपनिंग का काम करता है वो है माउथ। उसके बाद आता है हमारा माउथ के अंदर और कोई की जहाँ पे हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, जहाँ पे हमारा दांत है और टंग है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बकल कैविटी या ऑरल कैविटी, क्योंकि वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, वो कैविटी है, तो उसको हम लोग कहेंगे बकल कैविटी या ऑरल कैविटी। ओके, और ऑरल कैविटी हर्षित कैविटी होता है। ओके, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है? हमारा टीथ होता है, टंग होता है। ध्यान देना, बकल कैविटी में हमारा टीथ होता है, टंग होता है, जॉ होता है। तो ये तीनों का मूवमेंट, बाय द मूवमेंट ऑफ टीथ, टंग एंड जॉ, हमारा फूड का मस्टिकेशन होता है और मिक्सिंग विद सलाइवा। हमारा फूड क्या होता है? मस्टिकेशन होता है फूड का और मिक्सिंग विद सलाइवा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम जानेंगे टीथ। टीथ भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही मेन पार्ट है, क्योंकि अगर कोई भी फूड का मस्टिकेशन नहीं होगा टीथ के द्वारा तो वो बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा। मस्टिकेशन मीन्स बढ़िया से उसको चबाना। मस्टिकेशन मीन्स To break down. ओके, ब्रेक डाउन। तो टीथ, टीथ में सबसे मेन चीज होता है डेंटेशन। ओके, क्या डेंटेशन? डेंटेशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। मतलब टीथ कैसा है, दिखने में कैसा है, वो होता कितने बार है टीथ, उसको हम लोग कहते हैं डेंटेशन। तो एक ह्यूमन बीइंग में 3 टाइप्स ऑफ डेंटेशन रहता है। कितना? 3 टाइप का। कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग गलत के नहीं होगा, सी के बाद एस होगा। ओ, के के बाद के नहीं। ओके, तो ह्यूमन में 3 टाइप का डेंटेशन होता है।
तीन टाइप का डेंटेशन, हेट्रोडॉन, डायथायोडॉन एंड थिकोडॉन। हेट्रोडॉन मतलब कि हेट्रोडॉन मतलब हेट्रो मीन्स अलग अलग टाइप के दांत, अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हमारे ह्यूमंस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के टीथ रहते हैं। कितने डिफरेंट टाइप के टीथ रहते हैं? 4 टाइप के टीथ रहते हैं हमारे ह्यूमंस में, डिफरेंट टाइप के टीथ रहते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे दांत का, मीन्स जो डेंटेशन है, उसको हम लोग कहेंगे दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज नोन एज हेट्रोडॉन। उसके बाद डायथायोडॉन। डायथायोडॉन मतलब ह्यूमन में 2 सेट ऑफ टीथ रहते हैं, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक 2 बार दांत आते हैं ह्यूमंस को, 2 बार। डाई मतलब 2, तो ह्यूमंस में बच्चे से लेकर बूढ़े तक 2 बार दांत आते हैं। तो ये क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ हुआ। तो उस टाइप के डेंटेशन को क्या कहेंगे? डायथायोडॉन। अब एक थिकोडॉन। थिकोडॉन मतलब हमारा जो टीथ है सब एक बोनी स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है, मतलब जॉ में हमारा एम्बेडेड है, तो उसको हम लोग कहेंगे थिकोडॉन। हमारे जो टीथ है सब जॉ से अटैच है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उस डेंटेशन को हम लोग कहेंगे थिकोडॉन। ओके, हेट्रोडॉन मींस डेंटेशन। डेंटेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ, कि टीथ का कैसा मतलब नेचर, मतलब कैसा नेचर है, कैसा शेप है। ओके, तो हेट्रोडॉन। हेट्रोडॉन मतलब हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो हमारे ह्यूमंस में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के टीथ होता है, 4 टाइप के टीथ होता है हमारे ह्यूमंस में, तो डिफरेंट टाइप के टीथ हुए। तो यह क्या हुआ? एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ हमारे टीथ का। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डेंटेशन, तो उस डेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोडॉन। और डायथायोडॉन मतलब बच्चा से बूढ़ा तक एक इंसान को, ह्यूमन को 2 बार दांत आता है, तो उस टाइप के डेंटेशन को हम लोग कहते हैं डायथायोडॉन। थिकोडॉन कि हमारे जितने भी टीथ है वो जॉ से अटैच है, मतलब जॉ में एम्बेडेड है, तो उसको हम लोग कहेंगे थिकोडॉन। So dentation means characteristics of teeth. According to dentation, human में 3 टाइप के dentation होता है, थिकोडॉन, हेट्रोडॉन एंड डायथायोडॉन। थिकोडॉन means human में teeth अटैच रहता है bony socket known as jaw, jaw के साथ teeth अटैच रहता है, उस टाइप के dentation मतलब उस characteristics जो teeth का है, उस टाइप के dentation को क्या कहेंगे? थिकोडॉन। हेट्रोडॉन मींस ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप के टीथ रहते हैं, 4 टाइप के टीथ रहते हैं ह्यूमंस में, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो एक टाइप के डेंटेशन को कहेंगे हेट्रोडॉन। एंड डायथायोडॉन मींस पूरे ह्यूमन के पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार टीथ आते हैं, उसको कहते हैं डायथायोडॉन। ओके, थैंक यू।